हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो आज के प्रेडिक्शन में हम देखने वाले हैं कि आगे आपके लिए आपके करियर और एकेडमिक्स में क्या आ रहा है। हर बार की तरह इस बार मैं बता दूं, ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। ऑलराइट, तो अब हम रीडिंग पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर अभी जो मुझे लग रहा है दैट इज़ 2 नंबर। 2 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 2 मास्टर नंबर हमारे पास आया है। सो 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है समहाउ। 2 नंबर ऑल्सो मून का होता है, तो यहाँ पे लाइक मैनिफेस्टेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप लोग अपने करियर से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन करते हो, अफर्मेशंस बोलते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम फिलहाल कार्ड्स को देखते हैं। तो यस, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को मून से रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी चाहिए अपने करियर के लिए। जहाँ तक मैंने सुना है तो मैनिफेस्टेशन ही ज़्यादा होती है मून से रिलेटेड। तो आप नॉर्मली जैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं आप लोग कर सकते हैं, अफर्मेशंस बोल सकते हैं। उससे ना क्या होगा कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या जो चीज़ आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो चीज़ जल्दी अट्रैक्ट होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिना एफर्ट्स के मिल जाएगी या बिना कुछ करे मिल जाएगी। मैनिफेस्टेशन से ऐसा नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है जब आप मैनिफेस्ट भी करते हो, दिल से मैनिफेस्ट करते हो, एंड दूसरी चीज़ एफर्ट्स भी लगाते हो जितना इनफ होते हैं उस चीज़ को पूरी करने के लिए। उतने अगर आप एफर्ट्स लगाते हो, साथ में मैनिफेस्टेशन भी करते हो पूरे फेथ के साथ, तो वो ज़रूर पूरी होती है। बाकी 2 नंबर आप लोगों को दिख सकता है। 2 नंबर, 2 मास्टर नंबर, 2 एंजल नंबर भी आप लोगों को दिख सकता है। एंड वी हैव 2 मेजर अरकानाज ऑल्सो। तो यहाँ पे 2 नंबर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, आगे हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि अभी आपकी करेंट सिचुएशन जो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ कार्ड से पता चल रहा है, अभी ना आपका कुछ लाइक बेस प्रिपेयर हो रहा है किसी चीज़ में। आपकी एकेडमिक्स में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है। ठीक है, ये रीडिंग एकेडमिक्स एंड आपके करियर दोनों के लिए आप देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी ये रीडिंग देख सकते हो, एंड अगर आप जॉब करते हो या आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो यस, आपका ना अभी कोई बेस तैयार हो रहा है। लाइक अभी आपने ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस लिया नहीं है अभी तक अपने करियर में या अपनी एकेडमिक्स में। अभी आप लर्निंग फेज़ में हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली दिखाई दे रही है दैट यू आर इन अ लर्निंग फेज़ राइट नाउ। तो वहाँ पे ना अभी आपका फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे अभी आपका बेस बन रहा है एक तरीके से। आप कुछ चीज़ न्यू सीख रहे हो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, बट यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ दिख रही है, आपकी एज कुछ भी हो, आपने कितना भी एक्सपीरियंस लिया हो अपनी लाइफ में, बट आप समथिंग कुछ तो ऐसा स्टार्ट करने वाले हो या कर रहे हो, ऑलरेडी कर चुके हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जो चीज़ ना आपके लिए कुछ न्यू हो सकती है, जहाँ पे अभी आप लर्निंग फेज में होगे या फिर लर्निंग फेज में हो। ठीक है, अभी उसमें आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा स्किल्स आपकी बिल्ट नहीं हुई है, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड्स को देख के, जैसे आप ना काफ़ी बार डिसअपॉइंट हो जाते हो किसी चीज़ से अपने करियर में। बार बार ना आपको खुद को प्रूफ करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। लाइक कुछ भी चीज़ हो सकती है, फैमिली को हो सकता है, फ्रेंड्स को हो सकता है, सोसाइटी को हो सकता है। आपको ना बार बार अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को बार बार आपको किसी को प्रूफ करना पड़ता हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी इस चीज़ को देख के कि आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। अगर कोई चीज़ है आप दिखाना चाहते हो कि आप इसमें अच्छे हो और आपको पता है आप अच्छे हो, आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। या कोई आपको कैसा भी समझ रहा है, आपको उस चीज़ से बिल्कुल लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको पता है कि आप इस चीज़ में अच्छे हो और इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, सो दैट्स फॉर यू। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं भी हो तो भी एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, राइट। आप कम से कम कोशिश कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को। कोई सामने से अगर आपको आके बोल जाए कि आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हो या फिर आप लर्न करने से कुछ नहीं होगा। बहुत बार होता है ऐसा कि हम कोई न्यू चीज़ लर्न करने की कोशिश करते हैं एंड कोई ना कोई आके डिमोटिवेट करके चला जाता है। लाइक कोई सोसाइटी मेंबर में हो गया या कोई फैमिली मेंबर हो गया या कोई फ्रेंड्स हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत लोग सिर्फ जज करते हैं। लोगों को सिर्फ जज करने से मतलब है, लोगों को सिर्फ बिना कुछ जाने, बिना आपकी स्टोरी जाने, बिना आपके एक्सपीरियंस को जाने, आपने कितनी मेहनत करी है किसी चीज़ के ऊपर,
या आपकी क्या लाइफ स्टोरी रही है, या आप क्यों सीखना चाहते हो किसी चीज़ को, क्या आपके इंटेंशंस है, उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। उनको जो प्रेजेंट में दिखता है वो बस उस चीज़ को जज कर देते हैं। तो ये लोगों की प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो, आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में नहीं हो। एंड जिस चीज़ में नहीं भी हो, मान लो, उस चीज़ के ऊपर भी गिल्ट लेके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लर्न कर रहे हो, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट डिमोटिवेट योर सेल्फ। लोग आएंगे, 10 बातें कहेंगे, 10 बातें करके चले जाएंगे, उनको आपकी लाइफ से, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको खुद से लेना देना है, आपको अपनी लाइफ से लेना देना है। तो लोगों के प्लीज़ उस पर आकर के डिसीजन मत लेना कभी भी। एंड अपनी पावर को, अपनी बिलीफ को कभी भी टूटने मत देना लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से। ये बहुत बड़ी गाइडेंस है आप लोगों के लिए यहाँ पे। देखो, मुझे ये भी चीज़ लग रही है आप लोगों के लिए कि लाइक कंपटीशन बहुत है। आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो आपकी करियर में हो, चाहे वो आपकी एकेडमिक्स में हो, वहाँ पे कंपटीशन, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लेकिन आप ना इन चैलेंजेस से गिव अप नहीं करोगे, बिकॉज आई कैन सी हियर यू आर ओवरकमिंग दोज चैलेंजेस। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चैलेंजेस कितने भी हो, कंपटीशन कितना भी हो, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट आगे फ्यूचर में आप अपने जितने भी चैलेंजेस हैं आपके करियर में, आपकी एकेडमिक्स में, उन सबको आप ओवरकम करने वाले हो। यहाँ पे एक विनिंग पोजीशन आपको मिलने वाली है। सो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर एंड एकेडमिक्स? सबसे पहले मुझे ये चीज़ दिख रही है ना कि पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ होने वाली है। लाइक पास्ट से रिलेटेड जहाँ पे आपने कुछ लर्न किया हो, या पास्ट से कोई लेसन आपको मिला हो, कुछ तो यहाँ पे चीज़ है। पास्ट का रोल तो है यहाँ पे आपके करियर और आपके एकेडमिक्स में। कोई चीज़, कोई डिसीजन आपने पास्ट में बनाया हो सकता है, या कोई चीज़, कोई प्लान आपने पास्ट में सोचा हो सकता है अपने करियर, अपने एकेडमिक्स के लिए। कोई आइडिया आपने सोचा हो सकता है पास्ट में जिस पे आपने काम नहीं किया, लेकिन वो ना आइडिया, वो डिसीजन या वो चीज़, वो प्लान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। एंड वो आइडिया, प्लान, डिसीजन, सिचुएशन जो भी थी, वो दोबारा आप लोगों के पास आएगी, दोबारा आप लोगों के माइंड में आएगी, या इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश करेगी कि वो चीज़ आपको करनी है, वो चीज़ पे आपको दोबारा जाना है। कोई पास में आपको किसी चीज़ का ऑफर मिला हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई आइडिया जो आपने खुद से सोचा हो, कोई प्लान बनाया हो, लाइक समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, या आपने पास्ट में कुछ लर्न किया हो, कोई स्किल लर्न करी है, या कुछ भी लर्न किया हो सकता है, कोई सब्जेक्ट लर्न किया है, कोई स्किल लर्न करी है, कुछ आपने पास्ट में ऐसा लाइक बिल्ड किया है अपने लिए, जो आपके आगे फ्यूचर में, आपके करियर में, आपके एकेडमिक्स में वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब वो आप देखो आपकी लाइफ में क्या है, कोई आइडिया है, सिचुएशन है, डिसीजन है, या कोई ऑफर था, ठीक है, वो आप देखो कि क्या है। सबके केस में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बट कुछ पास्ट से रिलेटेड यहाँ पे मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट आगे होता हुआ दिख रहा है। वहाँ से ना आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि आपको ना कोई पार्टनरशिप वगैरह मिल सकती है। लाइक अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब वगैरह करते हो या बिजनेस करते हो, सबसे मेन चीज़, तो यहाँ पे ना आपको कोई पार्टनरशिप ऑफर मिल सकता है, कोलैबोरेशन का ऑफर आ सकता है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके करियर, आपके बिजनेस के लिए काफ़ी ग्रोथ वो ला सकता है। यस, कोई कोलैबोरेशन या कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक कोई पार्टनरशिप वगैरह, जहाँ पे आप साथ में किसी के साथ आप कोई काम कर रहे हो अपने करियर में, अपनी एकेडमिक्स में, जो बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉस्पेरिटी लाएगा, ग्रोथ लाएगा, एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मुझे उस काम में दिख रही है। एंड फॉर स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे उन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि लाइक आपको ना टीम वर्क करना चाहिए। लाइक आपको भी पार्टनरशिप बना करके काम करना चाहिए। हमेशा अकेला काम करना या सारी चीज़ें खुद हैंडल करना, वो भी कभी कभी सही नहीं होता है। तो अगर आप लोगों की हेल्प ले सकते हो जब आपको हेल्प की ज़रूरत हो या आइडियाज़ की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ गो अहेड। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, मेट्स हैं, उनसे प्लीज़ हेल्प लीजिए एंड साथ में वर्क करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। नेक्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग हियर इज़
न्यू बिगनिंग, कोई न्यू बिगनिंग आपके करियर में, आपके एकेडमिक्स में बहुत जल्दी इमीडिएटली होने वाली है। कोई भी चीज़ हो सकती है, बट देखो ये कोई छोटी ज़रूर एक न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। कोई न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाली है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड एकेडमिक्स। इट कुड बी अ न्यू आइडिया जो आपके इंस्टेंटली माइंड में आ जाए, इमिडिएटली माइंड में आ जाए जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो या किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो। अचानक से कोई इंट्यूशन आपकी गाइड कर दे एंड कोई आइडिया आपको आ जाए, कोई आइडिया आपको मिल जाए या कोई और आकर के आपको आइडिया दे दे, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड येस, 2 ऑफ कप्स कार्ड से मुझे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही थी, पार्टनरशिप के साथ साथ कोई म्यूचुअल फ्रेंड या फिर कोई पर्सन, मतलब कोई भी एक पर्सन से आपको यहाँ पे अपने करियर और या फिर एकेडमिक्स के लिए गाइडेंस मिल सकती है। अगर कोई भी आपको आके इस तरीके की कोई गाइडेंस दे, कोई मैच्योर इंसान या जो आपको लगता है कि आपके करियर को अच्छा गाइड कर सकता है, एंड कोई भी आके अगर आपको गाइडेंस दे इन फ्यूचर, तो आपको उस पर थोड़ा बहुत कंसीडर करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको पहले उसे कंसीडर करना है कि क्या वो जो एडवाइस दे रहा है, जो गाइडेंस वो दे रहा है, आपके लिए सही है या नहीं। बट आपको कोई ऐसी गाइडेंस किसी से मिल सकती है एंड आपको उसको कंसीडर करना है। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको कोई ऑफर भी आते हुए मिल रहा है मुझे, लाइक अपॉर्चुनिटी आते हुए मिल रही है, या कोई पार्टनरशिप हो सकती है, बट गाइडेंस भी हो सकती है वो किसी के थ्रू। या यस, कोई न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है, एंड जैसी वो न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी ना आपकी लाइफ में, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, वैसे ही कोई एक अनाउंसमेंट हो सकती है आपकी लाइफ में। अनाउंसमेंट मतलब है यहाँ पे कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, जहाँ पे आपने वेट किया हो सकता है किसी चीज़ के लिए, कोई कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट करी हो, कहीं पे आपने एफर्ट्स डाले हो, लेट्स सपोज आपने कोई एग्जाम दिया है, आप उसके रिजल्ट का वेट करो, वो रिजल्ट आ गया, तो सब बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई चीज़ का फाइनली रिजल्ट मिल रहा है। अब वो रिजल्ट आपके एकेडमिक्स में किसी चीज़ का हो सकता है जहाँ पे आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं, मेहनत करी है, हार्ड वर्क किया है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है, वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकती है, एक बेस्ट पोजीशन मिल सकती है अपने करियर में, बिजनेस वहाँ पे ग्रोथ कर सकता है, काफ़ी अच्छा चल सकता है, समथिंग लाइक दैट। बट कोई अनाउंसमेंट वहाँ पे ज़रूर हो रही है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, वहाँ पे किसी चीज़ का रिजल्ट आपको मिल रहा है। हो सकता है बिजनेस में, अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पे आपने कुछ इंप्रूवमेंट्स करी हो रिसेंटली, एंड वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कहीं इन्वेस्टमेंट करी हो, वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे चैनल हो रही है, दैट इज़ गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकती है, सरप्राइज आप लोगों को मिल सकता है डिवाइन की तरफ से अपने करियर और अपने एकेडमिक्स में। कोई आइडिया, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सडन न्यूज़ आप लोगों के पास आ सकती है। नाइट ऑफ कप्स अगेन, मतलब इतना यहाँ पे लाइक न्यू बिगनिंग, ऑफर, अनाउंसमेंट, रिजल्ट, सरप्राइज, गिफ्ट्स, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई है ना कि बहुत पॉजिटिव रीडिंग बन गई है। सीरियसली, लाइक लिटरली यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी यही बता रहा है अगेन कि एक ऑफर आप लोगों की तरफ ज़रूर आने वाला है। उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है, बट इट्स ऑन इट्स वे। पॉजिटिविटी, इतनी सारी पॉजिटिविटी, इतना सारा गुड लक आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, सरप्राइजेज आ रहे हैं, गुड न्यूज़ तो बहुत सारी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज इतने सारे कार्ड्स में गुड न्यूज़, न्यू बिगनिंग, यही चीज़ें बता रखी हैं। तो डेफिनेटली गाइज आप लोगों के करियर में बहुत एक पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आई वुड से। एंड जो भी मैंने यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए बताई है, प्लीज़ फॉलो इट, एंड रेजोनेट हुई हो तो भी आप इस रीडिंग को ज़रूर बताना। लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है आपके करियर और एकेडमिक्स के लिए। अलग से ले लेते हैं यहाँ से, एक कार्ड ही लूँगी मैं, फिर हम डिवाइन मैसेजेस देखेंगे आप लोगों के करियर एंड एकेडमिक्स के लिए। लेट्स सी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, दैट्स माई फेवरेट कार्ड, मैंने पहले भी अपनी रीडिंग्स में बता रखा है। सो यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके करियर और आपके एकेडमिक्स में आया है एंड एज अ गाइडेंस। तो मैं यहाँ पे कहूँगी ना कि ट्रस्ट द टाइमिंग, यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। आपको ना यहाँ पे टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे आप लोगों के लिए ना डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ट्रस्ट मी। ये कार्ड यही बताता है, लाइक ये कार्ड फेट का कार्ड होता है, डेस्टिनी का कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में कुछ यूनिवर्स ने लिख रखा है, एंड
वो ना अभी आपको रिवील नहीं कर सकते हैं। आप कितने भी उनसे क्वेश्चंस पूछ लो, आप कितना भी प्रे कर लो, या आप परेशान होने से कोई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। परेशान होने से, बर्डन लेने से, खुद को अंडर एस्टिमेट करने से कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने पावर को थोड़ा संभाल के रखो, अपने इंट्यूशन को संभाल के रखो, अपने बिलीफ सिस्टम को संभाल के रखो, ताकि आप आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहो, ठीक है। और ट्रस्ट रखना है खुद पर भी, डेस्टिनी पर भी, यूनिवर्स पर भी, तभी वो चीज़ें आगे वर्क करेंगी। एंड यहाँ पे यही चीज़ आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि गॉड ने कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए प्लान कर रखा है। लाइक आपने वो स्टोरी तो सुनी रखी होगी, वो कहावत तो सुनी रखी होगी, लाइक अगर आप एक पेटल चाहते हो, एक फ्लावर का जस्ट एक पेटल चाहते हो, तो गॉड आपको पूरा एक फ्लावर देते हैं। और अगर आप एक फ्लावर की मांग करते हो, आप एक फ्लावर चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो गॉड आपको पूरा बुके देते हैं। अगर आप पूरे बुके की मांग करते हो तो गॉड आपको पूरा गार्डन गिफ्ट करते हैं। मैं बता नहीं सकती, मुझे नहीं पता कि मैंने सही से बताया या नहीं बताया, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहानी का मतलब बस इतना है कि अगर आप जो भी चीज़ चाह रहे हो ना, यूनिवर्स उसे डबल करके आपको देते हैं, डबल ट्रिपल करके आपको देते हैं हमेशा। हमें वो चीज़ दिखे ना दिखे, हमें लगता है कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना टाइम वेस्ट किया, पर हमें कुछ नहीं मिला। दैट्स ऑल बिकॉज आवर पास्ट कर्मास। हमने जो भी अपने पास्ट में कर्मास किए होते हैं, वही हमारे प्रेजेंट टाइम में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस बनकर आते हैं, डिले बनकर आते हैं। ऑलराइट, आप लोगों के लिए यहाँ से डिवाइन मैसेजेस देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है आपके करियर और आपके एकेडमिक्स के लिए। गाइज, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना। और अगर आपको अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको पर्सनली पूछना है, तो आप वहाँ जा करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। वेट, दिस इज सो मच कंफर्मेशन हियर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही इस रीडिंग के दैट 2 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको मून के बारे में भी बताया था, राइट। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया है कि मून्स आपकी जो एकेडमिक्स है, जो करियर है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये जो एरिया है आपका लाइफ का, ये आपके मून से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। न्यू मून पे ना आपको कुछ करना चाहिए। जैसे न्यू मून, फुल मून आते हैं, आपको पता होगा, तो उस वक्त ना आपको कोई मैनिफेस्टेशन, कोई अफर्मेशन आपको ज़रूर बोलनी चाहिए। अफर्मेशन तो मैं बोलूँगी आपको कि ज़रूर रोज़ बोलो, डेली एक रूटीन बना लो। जैसे हम एक डेली का रूटीन बनाते हैं, स्किन केयर का रूटीन बनाते हैं, वैसे ही आप एक डेली रूटीन बना लो एंड उसको इमेजिन करो रोज़ कि वो चीज़ हो चुकी है, या फिर बार बार ऐसे उस चीज़ को बोलो जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने करियर में, अपनी एकेडमिक्स में, इवन इन योर लव लाइफ। रोज़ वो चीज़ इमेजिन करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है। जिस चीज़ को आप मांग रहे हो वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है आपकी लाइफ में। न्यू मून में आप ये भी कर सकते हो कि लाइक अपनी बालकनी में या अपने टेरेस पे जाके आप नॉर्मली मून की तरफ देख के आप आंखें बंद करके एक विश मांग सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसा किया एक बार, वो स्टोरी बहुत लंबी है, तो मैं बस इतना कहूँगी कि मैंने ऐसा किया था और वो अचानक से सडनली लाइक पूरा हो गया था। एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैं थोड़ा सरप्राइज भी हो गई थी, लाइक आई गॉट सरप्राइज एट द टाइम, लाइक ये क्या हो गया, मैंने तो बस ऐसे नॉर्मली मांग लिया था और वो चीज़ सच में हो गई थी। तो येस, ये चीज़ें वर्क करती हैं, आप कर सकते हो। अफर्मेशंस तो आप ज़रूर बोलना, ये चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। न्यू मून, फुल मून कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आप लोगों के करियर और अकेडमिक्स से। ऑलराइट, देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं। एक और लूँगी मैं बस लास्ट। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी आपकी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि वो सिचुएशन अभी के लिए सही नहीं है या बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं लग रही है, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। एंड वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी आगे जाके। मैंने आपको बताया था कि आप ओवरकम करोगे ऑब्स्टिकल से, आगे जाके चैलेंजेस से। जो भी आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपकी फील्ड में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, एकेडमिक्स में, वहाँ पर जाके आप उन्हीं सारी चैलेंजेस को ओवरकम करने वाले हो खुद से।
तो आपको बस ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट डिवाइन, एंड खुद पे बिलीफ रखो, खुद पे ट्रस्ट रखो, बस इतना करना है। इसके बाद चीज़ें अपनी आप नेचुरली यहाँ पे अनफॉलो होती जाएंगी। एंड एफर्ट्स नहीं रोकने हैं, अपने एफर्ट्स आपको पूरे करने हैं। ऑलराइट, सो गाइज, येस, दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।